नमस्कार। आज आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और ये एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। इस संदर्भ में पेशीय संकुचन की कार्य की ये संदर्भ में उच्च स्तरीय जीव जंतुओं के शरीर में विभिन्न भागों में गति मुख्य रूप से पेशियों द्वारा अथवा मसल्स द्वारा होती है। मसल्स की यह गति रासायनिक ऊर्जा अथवा केमिकल एनर्जी से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। गमन के अलावा पेशियां पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन एवं जनन आदि क्रियाओं में भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार की पेशी क्रियाएं जंतु के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मसल सेल्स अथवा पेशीय कोशिकाएं, ये पेशीय कोशिकाएं संकुचन क्रिया के लिए विशिष्ट होती है। इस कारण इन्हें संकुचनशील ऊतक भी कहते हैं। प्रत्येक पेशीय असंख्य तत्वों की बनी होती है। पेशियों को संवेदी अथवा सेंसरी एवं प्रेरक मोटर तंत्रिका तंत्र भेजते हैं। पेशी को संकुचित करने के लिए करने वाले तंत्रिका आवेग मस्तिष्क से प्रेरक तंतुओं द्वारा भेजे जाते हैं। आकार और आकृति के अनुसार पेशियों की लंबाई छोटी एक चौड़ी पेशी कहा जाता है। ये आप पेशी का अनुप्रस्थ काट का चित्र देखिए। टॉप पर ये एपिमाइसिलिन, मसल्स फाइबर्स, एंडोमाइसियम, वेसिकुलेट, ये पैरामीशियम। ये इसका टाइप ऑफ मसल्स अथवा पेशियों के जो प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। रेखित, रेखित और हृदय पेशी, जिन्हें अनस्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड और कार्डिक कहते हैं। आप हिंदी में चिकनी पेशी, कंकाल पेशी, अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल, श्वसन पथ, रक्त वाहिनियां, मूत्रीय, जनन अंगों आदि में उपस्थित रहते हैं। यही कंकाल पेशी कंकाल से जुड़ाव बॉडी वेट का 40 से 45% भाग बनाती है, जबकि ये हृदय में उपलब्ध रहती है। लंबाई 30 से 200 माइक्रोन तक है इसकी। 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई है। रेखीय पेशियों के समान ही इसकी लंबाई होती है। अब डायग्राम में देखें, स्मूथ मसल्स अथवा अनस्ट्राइटेड मसल्स, ये इस तरह की मसल्स है। उसके अलावा ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं, जो जिनका ये डायग्राम आपको मेंशन्ड है। इसी तरह की जो कार्डिक मसल्स हैं, तीसरी प्रकार की, वो ये कार्डिक मसल्स हैं। रेखित, अरेखित और हृदय पेशी की तुलनात्मक जब स्टडी करते हैं, तो जैसे आकृति को ले लो। आकृति बेलनाकार होती है, इसकी तर्क रूपी होती है और इसकी सूक्ष्म बेलनाकार होती है। तो ये कंपेरेटिव स्टडी में देखते हैं। सार्कोलेमा, ये भी अस्पष्ट, अस्पष्ट और स्पष्ट है। तो इस तरह से ये केंद्रक, शाखित, तंत्रिका विवरण, संकोचनशीलता, संवहनशीलता, लंबेगा, उत्तेजन अवधि, इस तरह से ट्रिटनेस, नियम, अयनता और ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण एंड में यहाँ होता है, नहीं होता और नहीं होता। ये आपका कंपेरेटिव स्टडी है। 17 पॉइंट है जिसमें वो आपको ही फायदेमंद होगा। प्रत्येक पेशी तंतु एक लंबी बहुकेंद्रीय कोशिकाएं होती है।
ये तंतु 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनका व्यास 10 से 100 माइक्रोन तक होता है। प्रत्येक पेशी तंतु के चारों ओर स्थित कोशिका कला को पेशीय चोल अथवा सार्कोलेमा कहते हैं। पेशीय कोशिकाओं में उपस्थित अर्ध तरल कोशिका द्रव को पेशी द्रव सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और पेशी द्रव में अनेक अनुदैर्ध्य तंतु पाए जाते हैं। पेशी तंतु कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु की लंबाई पेशी तंतु के समान ही होती है, परंतु व्यास 1 से लेकर 3 माइक्रोन होता है। पेशी तंतु द्रव में एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। पेशीय द्रव में अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं जो सार्कोसोम्स कहलाते हैं। इसी द्रव में फैली हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। इसी के साथ इसे अनेकों प्रकार के गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लिपिड्स, ग्लाइकोजन्स, ये काय भी पाए जाते हैं। स्लेटर ने के अनुसार केंद्र द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकारिक उपापचय क्रियाओं के कार्यस्थल होते हैं जो पेशीय संकुचन के समय एनर्जी प्रदान करते हैं। एक पेशी तंतु के गहरे एवं हल्के रंग की अनुपस्थित पट्टियां पाई जाती है जो एक दूसरे पर एकांतर क्रम में उपस्थित होती है। गहरी पट्टियों में ए बैंड एनिसोट्रोपिक पट्टियां कहते हैं। ए बैंड वाले मध्यवर्ती भाग में अपेक्षाकृत कम गहरा होता है जिसे एच जोन हैंसन जोन कहा जाता है। एच जोन के मध्य में एक संकीर्ण गहरी रंग की रेखा गुजरती है जिसे एम लाइन, एम बैंड भी कहते हैं। ये कम गहरे रंग की पट्टी को आइसोट्रोपल बैंड, आई बैंड भी कहते हैं। एक आई पट्टी के मध्य में एक महीन गहरी रेखा पाई जाती है जो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसे कैरायूस एस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका ये फिनिश होता है। मसल्स कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट टॉपिक हम आपको